आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एनालिसिस को, जो कि हमने स्टार्ट किए थे टोयोटा कंपनी के। टोयोटा कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आई बटन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज हम टोयोटा कंपनी के जो एनालिसिस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को तकरीबन 12 साल के एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो एक छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरव्यू आपको देता चलूं। बेसिकली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कंपनी के बाहर कितना पैसा गया, मीन कि कंपनी ने कितना पैसे एक्सपेंस किए, कितने कितने अखराजात आए, कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के पास कितने पैसे थे। तो इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कंपनी जो लोग प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो चूंकि हम 12 साल के एनालिसिस करेंगे, तो 12 साल में पता चलेगा कि कंपनी ने 12 साल में कितनी दफा आउटफ्लो जनरेट किया, कितनी दफा इनफ्लो जनरेट किया। तो अगर आप भी किसी भी कंपनी को एनालाइज करवाना चाहते हैं, वो भी 15 to 16 ईयर्स के लिए, जिसके जरिए आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके, आपको पता चल सके कि उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। तो आप जिस भी कंपनी को एनालाइज करवाना चाहते हैं, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए वो कंपनी एनालाइज की जाएगी 15 to 16 ईयर्स के लिए, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है भी कि नहीं, कि ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो कंपनी आपको कितना रिटर्न देने के काबिल है। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये इंडस मोटर कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 2012 से 2023 तक पूरी की पूरी स्टडी करेंगे, जो कि तकरीबन 12 साल की बनती है। तो जिससे आप जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स मेन होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है फर्स्ट वाला, सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड थर्ड वन आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट पे इसके जो मेजर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो हमने जो बेसिकली डिस्कस करना है, यहाँ पे हम सब पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमेशा एनालाइज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं इसके मेजर, हम उसको ही देखेंगे कि उसमें कंपनी का कैश इनफ्लो आया है या कैश आउटफ्लो। तो बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा टच ही करेंगे इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कि जो आप मतलब जो कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जो कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट से अपने जिस तरह कार्स हो गई, अपनी गाड़ियों से, स्पेयर पार्ट से, इनको सेल आउट करके जो कंपनी ने जो कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया है, मतलब जो कंपनी के अंदर पैसे आए हैं, और मतलब ये आ जाएगा। ये सबसे पहला ऑप्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन से, मतलब जो कंपनी की जो मेजर मेन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया। तो ये 2012 से लेकर 2023 तक कंपनी के जो कैश फ्लो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो कि कंपनी का इंक्रीज़ होना चाहिए। और कंपनी का 2.2, जो कि 2012 में 2.2 मिलियन था, वो इंक्रीज़ होकर 94.2 मिलियन हुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छा रहा कि कंपनी ने कितने गुना ज़्यादा अपना जो है वो कैश जनरेट किया अपने ऑपरेशन से। मीन कि कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा हुई। और उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट पेड। चूँकि आप जानते हैं कि हर कंपनी की जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो कईयों में ये कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं, कई में सिर्फ 4-5 ऑप्शंस होते हैं, कईयों में 10-12 ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं हर पॉइंट में। इस चूँकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट में इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो इसलिए इन क्या मतलब स्टेटमेंट से आपने परेशान नहीं होना। इनको स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करते हैं, इनको समझते कैसे हैं, इनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं। मैं लिंक्स अगेन बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उसको ईजिली देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट पेड भी आता है, फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाता है। अब उसके आगे सब आ जाते हैं एक्सपेंसेस के, कंपनी ने कितने कितने एक्सपेंस दिए, कंपनी के अखराजात कितने कितने हुए। तो ये इंटरेस्ट पेड आ गया, ये लोन्स वगैरह आगे, कंपनसेशन या जो आगे मतलब जितने भी ये सारे हैं एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स भी पे कर दिया। तो ये जो हमारे पास मेन होगा, ये सब पॉइंट्स के बाद ये होगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये वाला।
तो ये कंपनी का हम देखेंगे, ये कंपनी का आउटफ्लो हुआ है। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2023 का था वो माइनस में, मतलब कि कैश आउटफ्लो ही हुआ है। माइनस का मतलब है कि कंपनी से पैसा बाहर गया है। फ़र्ज़ करें कि कंपनी अगर एक लैपटॉप या एक कोई इंस्ट्रूमेंट बाय करती है या कोई मशीन बाय करती है कंपनी के लिए, पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है, ये कंपनी का आउटफ्लो मतलब माइनस में ही आएगा। तो चाहे कंपनी एक चीज़ अपने खुद के लिए बाय करे लेकिन वो आउटफ्लो ही होगा कंपनी का। तो ये 2023 में कंपनी का आउटफ्लो रहा 103 मिलियन का, और उसके बाद कंपनी का जो इनफ्लो ही रहा जितना भी 2012 से लेकर 2023 तक, सॉरी 2021 तक, 2022-23 में कंपनी का जो है वो आउटफ्लो रहा, जो कि कंपनी को मतलब इस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो नहीं, चूँकि कंट्री की कंडीशंस भी उसके अकॉर्डिंग है, तो ये इंडस्ट्री ही इसी तरह बिहेव कर रही है। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है कि मतलब पिछले सालों में कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें तमाम वो अमाउंट आ जाती है कि जिसके कंपनी ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया है, और कंपनी ने मतलब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, या कंपनी ने शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट किया है, या कंपनी ने खुद अपनी ही कंपनी में मतलब री इन्वेस्ट किया है, या कंपनी को कहीं से प्रॉफिट आ रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पर, किसी म्यूचुअल फंड्स पर, तो सारे का सारा जो ये इन और आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग, वो सारे का सारा इस पोर्शन में लिखा जाएगा। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो पहला आ जाता है पॉइंट, वो है प्रॉपर्टी फॉर प्लांट। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी इसे लिखा जाता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सपेंसेस भी लिखा जाता है, पेमेंट भी लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर जो कंपनी है वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट ही मेंशन करती है। तो ये मतलब कंपनी के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि कंपनी ने अपने फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह को मतलब आगे प्रमोट किया है, या आगे मतलब इस तरह एक्सपेंस किया है कंपनी ने। उसी तरह आगे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी के वो हैं। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग के कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में मतलब डिविडेंड इनकम रिसीव हुई कंपनी को उसके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इसी तरह ही रिडम्पशन हुई कि कंपनी ने रिवाइज भी किया, रिसीव इंटरेस्ट भी किया कंपनी ने। ये जो सारे थे ट्रेजरी बिल्स के अकॉर्डिंग भी कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो इसमें मेंशन की गई है। तो हम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो कि कंपनी का 2012 में 2.4 मिलियन था, जो कि कंपनी ने इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग कैश को यूज़ किया था 2.4 मिलियन। एंड 2023 में कंपनी ने तकरीबन 37 मिलियन जो है, ये 37.7 मिलियन कंपनी ने इन्वेस्टिंग में यूज़ किया। तो चूँकि ये जो फर्स्ट वाला था यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला चूँकि सारा का सारा कंपनी का जो कंपनी ने कैश आउटफ्लो हुआ था इसलिए ये माइनस में है। बाकी जितने भी हैं चूँकि ये पैसे कंपनी के अंदर आए हैं, तो इसलिए सब अमाउंट जो है वो प्लस में लिखी गई कि कंपनी का इनफ्लो है ये। उसके बाद जो आ जाता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मतलब इसमें वो आ जाते हैं कि कंपनी ने लोन कहाँ से लिया, कंपनी ने लोन वापस कब करना है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब सारी लोन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगी और जो कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स को देगी मीन के डिविडेंड की सूरत में, वो पैसे भी इसी में लिखे जाएंगे। तो इसमें कंपनी के जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है कैश फ्लो कंपनी का, वो जो है लॉन्ग टर्म लोन जो कंपनी ने रिसीव किया वो 2012 से लेकर तकरीबन 2018 तक कोई कंपनी ने लोन रिसीव नहीं किया था। तो 3 साल कंपनी ने लोन लिया, जो कि मतलब कोरोना का टेन्योर चल रहा था। उसके बाद 22-23 में भी कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया। तो अब यहाँ से अब अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, मतलब कि जो कंपनी ने पहले लोन लिए थे कंपनी ने उनको अब वापस किया। अब ये लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि कंपनी, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब होता है कि कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर लोन को वापस करना है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है मतलब 1 साल के बाद कंपनी ने इनको वापस करना है। तो इस तरह सीन होता है। तो 2021 है, 2021 में कंपनी ने लास्ट लोन लिया था और 21 में कंपनी ने लोन्स को रीपे करना भी स्टार्ट कर दिया और 2023 में भी कंपनी ने रीपे किया जो है अपना लोन। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड पेड। दे चूँकि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पैसे दिए हैं, कंपनी से बाहर ही गए हैं ना, तो ये आ जाएगा। ये कंपनी ने डिविडेंड जो देना स्टार्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को कितना पे करती है। तो यहाँ पर 1.4 मिलियन कंपनी ने जो पे किया 2012 में, 1.4 मिलियन पे करने के बाद जो कंपनी ने हाँ जी 1.4 मिलियन पे करने के बाद कंपनी ने 1.3 मिलियन
जो कि 2023 में कंपनी ने पे किया। यहाँ पर थोड़ी सी एक हेजिटेशन की बात मेरे लिए है, मतलब आपके लिए भी है, कि कंपनी ने देखें 2012 में 1.4 मिलियन पे करके, तो दरमियान में काफ़ी ज़्यादा पे किया कंपनी ने, लेकिन 2023 में कंपनी ने जस्ट 1.3 मिलियन ही पे किया डिविडेंड की सूरत में, जो कि मतलब ज़्यादा पे करना चाहिए था। लेकिन ये कंपनी, बल्कि ये इंडस्ट्री ही थोड़ा सा डाउन जा रही थी, कि कंपनी, हर इंडस्ट्री की कंपनी जो है उसके प्लांट्स वगैरह शट डाउन रहे इस वजह से, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी की बात हुई, लेकिन वो इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से हुई। तो फिल वक्त ये कंपनी बहुत अच्छी है कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है जो इन्वेस्टर्स के पैसे पर इन्वेस्टर्स को। तो ये नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया, कि ये कंपनी का आउटफ्लो ही हुआ है, कि कंपनी ने लोन मतलब जो रिसीव हुआ वो तो थोड़ा ही से था। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मोस्टली आउटफ्लो ही होता है, कि कंपनी ने डिविडेंड भी देना है, लोन भी देना है। तो लोन अगर कभी कभार यूज़ किया भी जाता है, लिया जाता है, तो वो आगे मतलब अगली अमाउंट्स के साथ जो मिला के जो प्लस माइनस करते हैं उसके साथ ही जो कवर हो जाती है अमाउंट। तो यहाँ पर 1.4 मिलियन कंपनी का बाहर गया था नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि 2023 में 1.7 मिलियन कंपनी का बाहर गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को क्लियर करता चलूँ, जो कि आपकी तरफ से काफ़ी दफ़ा मुझे रिसीव हुआ है। अब जिस तरह ये है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये था। अब इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लॉन्ग टर्म लोन रिसीव, लॉन्ग टर्म लोन रिपेड और डिविडेंड, ये तीनों की जो आगे अमाउंट्स थी, ये इन तीनों को एक्चुअली होता इस तरह है कि ये एक जो पॉइंट है ना, उसके आगे जितने भी पॉइंट्स की अमाउंट्स होंगी ना, उनको प्लस माइनस करके जो एंड पे आंसर आता है वो होता है नेट कैश यूज्ड। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूज़ हुआ है, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कंपनी का टोटल है कि कंपनी ने लोन कितना पे किया, कंपनी को कितना रिसीव हुआ, डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी कहाँ पे है, कि कंपनी ने आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ। इसी तरह ऊपर वाले 2 ऑप्शंस में भी इसी तरह ही सीन है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको प्लस माइनस करके आपके पास ही आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, के कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टोटल, के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने क्या जनरेट किया, इनफ्लो था, आउटफ्लो था। चूँकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इससे हमेशा इनफ्लो ही होता है, क्योंकि पैसा कंपनी के अंदर ही आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस में ही आता है, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंसेस भी पे करने हैं और डिविडेंड्स भी देने हैं। इसी तरह लोन अगर लिया है, लोन को भी वापस करना है, तो ये सारे इसी तरह मोस्टली माइनस में जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ये थर्ड वन लास्ट ऑप्शन, जो कि है नोट नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करके जो आंसर आया है वो होता है ये, कि कंपनी ने इस साल में, अगर 2023 चल रहा है तो इस कंपनी ने 2023 के साल में कैश इनफ्लो जनरेट किया है या कैश आउटफ्लो जनरेट किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने 2023 में कैश आउटफ्लो जनरेट किया, मीन कि कंपनी के खुद से ही पैसे बाहर गए, जो कि जो कि 67 मिलियन कंपनी के पैसे बाहर गए। इसी तरह 2022 में भी कंपनी के पैसे खुद से गए, कि कंपनी मतलब लॉस में जा रही। इन 2 सालों में कंपनी लॉस में गई, 2022 में और 23 में, कि कंपनी ने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं, कि कंपनी ने जो अर्निंग होनी थी वो तो हुई, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे कंपनी का मतलब उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो 2022 से लेकर 2021 तक कंपनी जो है अच्छी चल रही थी। कंपनी का जो आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो ही हो रहा था, कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव हुआ था, जिस तरह 2021 था। ये 2021 में कंपनी को रिसीव हुआ जो ड्यूरिंग द ईयर था कैश, वो था तकरीबन 29.6 मिलियन, ये 29.6 मिलियन था। और ये कंपनी उसके बाद जो 2 साल कंपनी ने गुजारे, वो कंपनी का कैश आउटफ्लो हो गया, कि कंपनी लॉस में गई। अब आगे जो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, इसका मतलब है कि 2000 अब ये 2022-23 का कंपनी का कैश आउटफ्लो हुआ ओवरऑल कंपनी के ईयर में, तो ये हम कंपेयर करेंगे दूसरी इंडस्ट्री से भी, देन हम फाइनल देखेंगे कि कंपनी यही कंपनी गई है कि नहीं। लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो सबसे बड़ी कंपनी अगर लॉस में जा सकती है तो ऑटोमेटिकली बाकी कंपनीज भी लॉस में ही जाएंगी। तो इन 2 साल को देख कर के कंपनी का आउटफ्लो हुआ है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते कि कंपनी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसको जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो इजीली compete नहीं कर सकती। तो इसमें इन्वेस्ट करना अभी तक के लिए जितना हमने एनालाइज कर लिया बहुत अच्छा है। आगे आ जाता है जो ऑप्शन, वो है कैश फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि कंपनी को जो साल स्टार्ट हुआ था, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ, तब कंपनी के पास कितने पैसे थे। तो दूसरा आ जाता है ऑप्शन के साल ख़त्म होने के बाद कंपनी के पास कितने पैसे मौजूद हैं। अब जिस तरह ये देख लें, इसको इजीली देखा जा सकता है कि कंपनी 2012 में
कंपनी को जो कैश मतलब स्टार्ट ईयर में मिला था वो था 8.8 मिलियन। और उसके बाद जो कंपनी को मतलब जो कंपनी ने एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंपनी का कैश था वो था 10.71 मिलियन। उसके बाद ही देखें 2013 में 10 पॉइंट जो स्टार्ट कंपनी का ईयर हुआ, 2012 चूँकि एंड हुआ तो कंपनी के पास 10.7 मिलियन थे, और 2013 स्टार्ट हुआ तो वही पैसे 10.7 मिलियन ये ऊपर आगे ऊपर मेंशन हो गए। तो ये इसी तरह ही मेंशन किया जाता है कंपनी का। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास पैसे मौजूद हैं कि कंपनी का जो 2023 में 2022 में 92.3 मिलियन कंपनी को साल एंड होने के बाद 2023 के लिए मिला था, जो कि 92.3 मिलियन था। और 92.3 मिलियन जो कि एंड इस 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक कंपनी के पास बचे थे 24.8 मिलियन, जो कि मतलब अब देखें तो कंपनी के पास लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर जिस तरह पिछले चलते आ रहे हैं तो 2023 में थोड़ा सा कंपनी का कैश एट द एंड ऑफ द ईयर कम हुआ, लेकिन चूँकि फाइनेंशियल कंडीशंस ही ऐसी चल रही हैं तो हम इसको इस कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे। जो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इश्यूज चले हैं हम उनको ब्लेम करेंगे कि उनकी वजह से ही ये कंपनीज जो हैं मतलब इतना बुरा परफॉर्म किया है इस कंपनी ने। लेकिन फिल वक्त कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करके हमें आइडिया नहीं बल्कि पक्का कंफर्म हुआ कि ये कंपनी अभी तक के लिए बहुत अच्छी है। और चूँकि सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो इसमें इन्वेस्ट करना जो है अगर ना करें तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना लाजमी चाहिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो आप जिस भी कंपनी के एनालिसिस कराना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अपनी कंपनी का नाम लिखकर, तो आपके लिए वो उस कंपनी को एनालाइज किया जाएगा।